मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखो, सुबह के समय सूर्योदय होता है तो आपकी जठराग्नि का भी उदय होता है। अभी जठराग्नि उदय नहीं हो रही है और सुबह सुबह कोई ना समझ लोग क्या करते हैं, पूरियां पराठे कचौरियां पेट में डाल लेते हैं। बेचारा पेट कहता है, लीवर कहता है कि ये कैसा नासमझ व्यक्ति है, अभी मैं जागा हूं और उस पर इसके लेकर के इतना बोझ डाल दिया। वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। और ऐसे लोगों को फिर जो है ना, पेट की गड़बड़ी से, जितने भी पेट की समस्या वाले रोगी हैं, शुरू किया था इसी तरीके से, सुबह सुबह। अभी पेट जाग रहा है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, बेचारे जितने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उस पर लेकर के इतना बोझ लाद दिया। कहता है कैसा है आदमी है ये, ना समझ आदमी। और फिर गड़बड़ शुरू होता है। इसलिए सुबह के समय हल्का भोजन होना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए। और एक्सरसाइज किया है, योग किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया होता है फल और दूध। क्या लेना चाहिए? फल और दूध लो, सबसे बढ़िया। अब कई लोग मेरे से कहते हैं, डॉक्टर साहब फल तो खट्टा होता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसको दूध पचता नहीं है, तो पहले डॉक्टर क्या कहते थे कि भाई दूध को फाड़ करके छेना बना करके दो, तक जल्दी पच जाएगा। काहे से छेना बनाते थे? नींबू से। तो मैं कहता हूं कि भाई फल, कोई भी फल लोगे, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, सेब खाओ और दूध पियो, क्योंकि उस समय शरीर जो है ना मांगता है। तो दूध से बढ़िया बेहतरीन कंप्लीट फूड कोई नहीं है। कंप्लीट फूड है। और फल दे दिया तो दूध जल्दी पच जाता है। 1 गिलास पी लो। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज किए हैं तो 2 गिलास पी लो, जल्दी पचेगा भी और पेट भी हल्का रहेगा। और कभी कभी मन है कि मानता नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो कभी कभी स्प्राउटेड मूंग, मोठ, मसूर, चना, इन सबको अंकुरित कर लो। अंकुरित करके क्या करोगे? कभी इसका सलाद चाट बना लो। इसमें थोड़ा प्याज है, हरी मिर्ची है, आपके जो है ना नमक है, नींबू है, दही है, ये मिला करके बढ़िया सलाद चाट बनता है। आलू को उबाल करके उसके टुकड़े करके डाल दो। अब देखो, नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आने लग गया, इसलिए मैं नाम लेता भी नहीं हूं, इसलिए अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये जो है सलाद चाट खा लो। कभी उससे भी मन होता है तो क्या करो कि मूंग, मसूर, मोठ, इसको जो है थोड़ा सा अंकुरित कर लो। रात को भिगो दो, 2-4 घंटे छोड़ दो, तो उसमें से अंकुर थोड़ा थोड़ा निकल आएगा। उसको क्या करो? मिक्सी में पीस दो, खूब बारीक पीस दो। और पीस करके उसमें दही मिला दो और 3 घंटा छोड़ दो। अब उसमें जो है खमीर उठ जाएगा। खमीर उठी, इस रॉ मटेरियल से सैकड़ों प्रकार के चीजें बना सकते हो। खमन बना लो, ढोकला बना लो, अप्पे बना लो, कितनी सारी चीजें बता दिया। बस, क्योंकि इन सब में तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, उतनी घी की जरूरत नहीं होती है, हैं? तो ये सारी चीजें जो है और भांति भांति की चीजें बन सकती है। और ये क्या हो गया? ये पचने में अत्यंत सुपाच्य हो जाता है, क्योंकि इसमें
जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है थायमीन अंकुरित करते हैं, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, ये 500-600 टाइम्स बढ़ जाता है। ये कमाल का प्रभाव होता है, अद्भुत होता है। तो ये जो स्वास्थ्य वर्धक जो है, ये सुबह सुबह नाश्ते में लिया करो।